इतिहास बदल गया है। पश्चिमी एशिया का भूगोल लहू से दोबारा लिखा जा रहा है। ईरान के सबसे ताकतवर शख्स अयातुल्ला अली खामनेई का सफर अमेरिकी मिसाइलों की गड़गड़ाहट के बीच खत्म हो गया। जिस लीडर ने 3.5 दशकों तक अमेरिका की आंखों में आंखें डाली, जिसने इस्राएल के वजूद को मिटाने की कसम खाई थी, वो आज इतिहास के पन्नों में दफ्न हो गया है। तेहरान की गलियों में सन्नाटा है, लेकिन पूरी दुनिया में इस मौत की गूंज सुनाई दे रही है। क्या ये एक नए विश्व युद्ध की आहट है? खामनेई का सफर कोई फूलों की सेज नहीं था। 1939 में मशहद के एक धार्मिक परिवार में जन्मे खामनेई ने अपनी जवानी जेल की सलाखों के पीछे और शाह के जुल्मों को सहते हुए गुजारी। 1979 की इस्लामी क्रांति के वो सबसे बड़े सिपाही थे। जब 1989 में क्रांति के जनक इमाम खुमैनी का इंतकाल हुआ तो बागडोर खामनेई के हाथों में आ गई। तब किसी ने नहीं सोचा था कि अली खामनेई इतने लंबे समय तक पद पर बने रहेंगे। वो सिर्फ एक धार्मिक गुरु नहीं, बल्कि ईरान के सुप्रीम कमांडर थे। एक ऐसा दौर जब दुनिया को लगा ईरान ढह जाएगा, वहां से खामनेई ने एक थियोक्रेटिक सुपर पावर की नींव रखी। जब तक खामनेई जिंदा थे, तब कहा जाता था कि ईरान में राष्ट्रपति बदल सकते हैं, सरकारें गिर सकती हैं, लेकिन पावर का असली सेंटर सिर्फ एक है, सुप्रीम लीडर। खामनेई के पास वो ताकत थी जो दुनिया के किसी लोकतांत्रिक नेता के पास नहीं। ईरान की सेना और खूंखार रिवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC सीधे उन्हें रिपोर्ट करती थी। परमाणु कार्यक्रमों से लेकर जंग के ऐलान तक आखिरी फैसला सिर्फ खामनेई का होता था। देश की न्यायपालिका और सरकारी मीडिया उनकी उंगलियों के इशारे पर नाचती थी। ईरान में वो ईश्वर के प्रतिनिधि माने जाते थे, जिनके खिलाफ बोलना मतलब मौत को दावत देना था। उन्होंने ईरान को एक मिसाइल सुपर पावर बनाया और लेबनान से लेकर यमन तक अपने प्रॉक्सी नेटवर्क का जाल बिछाया। आज वो नेटवर्क अनाथ हो चुका है। सवाल उठता है कि जब अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट्स मौत बनकर आसमान में मंडरा रहे थे, तो खामनेई सुरक्षित बंकर में क्यों नहीं गए? जानकारों का मानना है कि यह उनकी ईश्वरीय नियति पर कट्टर विश्वास था, जो अपनी आवाम को यह संदेश देना चाहते थे कि उनका हौसला अमेरिकी बमों से बड़ा है। वो शहादत को अपनी जीत मानते थे, लेकिन अमेरिका की प्रिसिजन स्ट्राइक ने उन्हें संभलने का मौका नहीं दिया। जिस अभय कवच का उन्हें गुमान था, वो सुपरसोनिक मिसाइलों के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गया। खामनेई के बाद अब ईरान का क्या होगा? क्या उनका बेटा मुस्तफा खामनेई गद्दी संभालेगा, या फिर ईरान के भीतर छिपी लोकतंत्र की चिंगारी भड़क उठेगी? ईरान के पास फिलहाल कोई ऐसा कदवाला नेता नहीं जो सेना और धार्मिक कट्टरपंथियों को एक साथ जोड़ पाए। वहीं सबके जहन में एक ही सवाल घूम रहा है कि खामनेई की मौत के बाद इस्राइल और अमेरिका की रणनीति क्या होगी? क्या अब ईरान पर और हमले होंगे? क्या एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी हिजबुल्लाह और हमास बिखर जाएगा? ईरान आज उस मोड़ पर है जहां एक तरफ गृह युद्ध का खतरा है, दूसरी तरफ बाहरी ताकतों का मुकम्मल कब्जा। अली खामनेई की मौत ने साबित कर दिया है कि आधुनिक युद्ध में कट्टरता और जिद की एक सीमा होती है। ईरान का वो सूरज डूब चुका है जिसने सालों तक पश्चिम को चुनौती दी। अब दुनिया की सांसें थमी हैं, क्योंकि इस मौत का बदला या तो शांति लाएगा या फिर धरती को बारूद के ढेर में तब्दील कर देगा। रिपब्लिक भारत के लिए तोशी शर्मा की रिपोर्ट।